जय माता दी। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बालरामपुर नगर की सुंदर और गुणवती लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बालरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसा शुभ अशुभ की बातों को ना मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी बैलगाड़ी एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन वहां जल लेकर पहुंचा तो वो बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी का शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वो दोनों को कोई अंतर नहीं देख पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो? मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग होंगे। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़ा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। लड़ते देख बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उस दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनाई। राजा भी कई निर्णय नहीं ले पाया। संगीता भी उन दोनों में से एक को पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से निकल गए। यह सब भगवान बुद्ध देव के क्रोध का कारण हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान, हे बुद्ध देव, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपकी व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने ही गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस तरह की देखकर राजा भी मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उसे बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ गया था। दोनों उस पर बैठकर अपने नगर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान बुद्ध देव की इस प्रकार की कृपा से उसके घर में धन धान भर गया और वर्षा होने लगी। जल्द ही उसके जीवन में खुशियाँ भर गया। बुधवार का व्रत रखने से स्त्री पुरुष की